आपके साथ मैं लावली विनीत हूं और एक बार फिर से आपके बीच बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ उपस्थित हो चुकी हूं। सवाल यह है कि जय श्री राम से आखिर किसे डर लगता है? कौन है वो जो श्री राम के नाम से ही डरने लगता है? कौन है वो जिसे श्री राम के नाम से ही अपने वोट बैंक के खिसकने का डर लगने लगता है? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आकलन कर लिया होगा, लेकिन खैर क्योंकि ये परंपरा है इसलिए उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब आपको विस्तार से खबर के बारे में भी बता देती हूँ। दरअसल हुआ ये है कि एक नारा जो 1993 में गूंजा था वही नारा लगभग 30 सालों के बाद 2023 में भी गूंजा। लेकिन नारा गूंजा तो जरूर, लेकिन परिस्थिति परिवेश समावेशित करती हुई, समेकित करती हुई जो इस वक्त की घड़ी है वो कई बदलाव लेकर आई। 1993 में जब नारा गूंजा था तो एक गठबंधन था, गठबंधन के पीछे कई वोट बैंक की राजनीति रणनीति थी। लेकिन इस बार जब ये नारा गूंजा तो वो गठबंधन तो टूट चुका है, लेकिन बंधन में बंधे हुए वो साथी जो अब साथी नहीं रहे बल्कि सामने राजनीतिक दुश्मन के तौर पर खड़े हुए हैं, अपोजिशन के तौर पर खड़े हुए हैं, उनके लिए दिया गया नारा, उनके लिए कही गई बात एक नई रणनीति के तहत एक नई राजनीतिक तस्वीर को लेकर आया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रायबरेली में एक सभा होती है, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य वहां उपस्थित होते हैं, नारा देते हैं। आपको याद होगा नारा क्या था? मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए। मैं बोलना नहीं चाहती हूं क्योंकि हमारे लिए ये ठीक नहीं, उचित नहीं। हम तो प्रभु श्री राम के उपासक हैं, वंदना करते हैं, वंदन करते हैं उनकी, इसलिए ऐसी कोई भी शब्द नहीं बोल सकते हैं जो उनका अपमान करता हो। लेकिन यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य फेमस हो चुके हैं, प्रसिद्ध हो चुके हैं। कभी मानस को लेकर वो आपत्तिजनक बातें कहते हैं, कभी मानस को अपमानित करते हैं, कभी प्रभु श्री राम को अपमानित करते हैं, कभी हिंदुत्व को टारगेट करते हुए कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो आस्था पर चोट पहुंचाता है। और आज एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही उस नारे को दोहराते हुए हिंदुत्व पर प्रहार किया। प्रभु श्री राम के नाम पर जो बयान दिया गया उसे लेकर उन पर तो एफआईआर दर्ज हो गया, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जिस मंच से वो नारा लगा रहे थे वहां खुद समाजवादी पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन मौजूद था? अखिलेश यादव मौजूद थे। और अखिलेश की उपस्थिति में जब ये नारा दिया गया तो पूछा जा रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी को प्रभु श्री राम से डर लगता है? इसीलिए तो बार बार प्रभु श्री राम या राम के नाम पर हिंदुत्व को अपमानित करना सपा की परंपरा बन चुकी है। एक तरफ ये मुद्दा था ही, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं ना, राजनेताओं की आदत होती है कि समय के साथ जो परिस्थिति होती है वो अपने अनुरूप लपकने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ही कुछ बसपा की तरफ से किया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती सामने आती हैं और इस नारे को ही आधार बनाकर एक के बाद एक 3 ट्वीट करती हैं और ट्वीट के जरिए सपा को घेर दिया जाता है। कहा जाता है कि 1993 के दशक में जो नारा दिया गया था, भले ही वो गठबंधन सरकार को मिलाकर दिया गया था, लेकिन इसके पीछे सपा की एक रणनीति थी बसपा को बदनाम करने की। और ऐसी परिस्थिति में जब मायावती जी की तरफ से, बहन जी की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं तो ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ये जो स्पष्टीकरण मायावती जी ने आज दिया है, ये स्पष्टीकरण आज क्यों आया? 1993 में क्यों नहीं आया था? क्या समय को देखते हुए अब मायावती को भी लगने लगा है कि असल में अगर वोट बैंक को बनाना है तो हिंदू और हिंदुत्व को भी अपनी तरफ करना होगा, और इसीलिए ये झुकाव प्रभु श्री राम की तरफ उनका बढ़ता ही जा रहा है। ये परिस्थितियां 2024 के पहले क्या कह रही हैं, किसके लिए खास बन रही हैं, किसके लिए लाभदायक हो रही हैं और किसके लिए नुकसानदायक, आज सबका आकलन करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ विशेष अतिथि जो इस तमाम परिस्थिति को अपनी अपनी नजर से आकलित करते हुए अपनी अपनी राय रखेंगे। बहस तीखी होगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना है हमारी आज की ये टीजर रिपोर्ट। सनातनियों के लिए अपशब्द और हिंदू आस्था पर कुठाराघात करने वाले संपूर्ण हिंदुस्तान में विख्यात सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अपना फन फैलाकर जहर उगला है। कभी रामचरितमानस के खिलाफ गंद बोलने वाले और हिंदू आस्था पर वार करने वाले मौर्य ने इस बार सारी मर्यादाओं को लांघते हुए अपने मंच से भगवान प्रभु श्री राम के लिए आपत्तिजनक नारे लगवाए।
हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस वक्त मौर्य की जहरीली जुबान फिजाओं में जहर घोल रही थी, उस वक्त सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे। वही अखिलेश यादव जिनके पिता ने राम भक्तों को गोलियों से भुनवा दिया हो, उनके पुत्र के लिए ये सब सुनना आम बात होगी। मिले मुलायम कांची राम, मिले मुलायम कांची राम, ये नारा गूंजा था। और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। प्रभु श्री राम के नाम पर समाज को बांटने की साजिश कर रही सपा इस तरीके के बयानों से वोटरों को अपने पाले में करने की जुगत लगा रही है। लेकिन सपा नेता के इस बयान पर अब सियासी बवाल खड़ा हो गया है। नाम काशीराम का लिया गया हो तो मायावती का फ्रेम में आना स्वाभाविक था। लिहाजा मायावती ने ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट कर मौर्य पर पलटवार किया। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जातिवादी, द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना इस पार्टी का स्वभाव है। एक ओर स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा सुप्रीमो ने घेरा तो वहीं दूसरी ओर हिंदू युवा वाहिनी ने रायबरेली में उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि सपा की भगवान राम विरोधी नीति कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जानबूझ करके हिंदू सनातन की भावना भड़का रहे हैं, जो बहुत ही असंवैधानिक है, बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और पुनः एक बार योगी आदित्यनाथ जी से हम मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से, कि तत्काल स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे कठोर कार्रवाई किया जाए, उनकी गिरफ्तारी किया जाए। हिंदू युवा वाहिनी के मारुति पार्टी के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें एक जनसभा के दौरान भाषण देने के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया। उस तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 202/3 धारा 295 पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की। तो 2024 के पहले इस तरीके के बयान का क्या मतलब है, क्या मायने निकाले जाए? और सबसे महत्वपूर्ण बात पूछा जा रहा है हिंदू समाज की तरफ से कि क्या एक बार फिर से श्री राम के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करी जा रही है इन नेताओं के माध्यम से, इन बयानों के माध्यम से? आइए ये सब कुछ जानने समझने के लिए हमारे साथ जो पैनल जुड़ रहा है, अब आपका उनसे परिचय कराती हूँ। आज हमारे साथ इस पैनल में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं प्रवक्ता SN सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ बसपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश गौतम जी। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार अनिल गर्ग जी भी इस पैनल का हिस्सा है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप चारों के साथ मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन आइए इन सब बातों को समझने के लिए पैनलिस्ट के साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अनिल जी आपके पास आ जाती हूँ, इससे पहले कि पॉलिटिकल बॉडीज आपस में आरोप प्रत्यारोप शुरू करें। लेकिन आप क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, ये बयान ऐसे समय में आना जब 2024 की दहलीज कहना चाहिए हम बस आने ही वाली है करीब, और इसके साथ ही साथ जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में मायावती जी का एंट्री करके ये जवाब देना, किस तरीके से आप लेते हैं इस बयान को? लावनी जी, आपने 3 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाया है, तो मैं तीनों का चाल चरित्र चेहरा कैसा है उस पर थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। पहले आप भाजपा की बात कर लें। बहुजन समाज पार्टी, आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी में जब काशीराम ने पार्टी बनाई थी तो वो जो रैली करते थे सबसे पहले क्या करते थे? सबसे पहले वो बोलते थे कि अगर कोई अगड़ी जाति का इस सभा में कोई बैठा तो उठ के चला जाए, पहली बात। फिर उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या नारा दिया था, आपको याद है? वो नारा मैं दोहराऊँ या ना दोहराऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको याद होगा ना, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो 4। क्या ये जातिगत राजनीति नहीं थी जो अभी बहन मायावती ने बोला कि हम जातिगत राजनीति नहीं पढ़ते? अगली जाति को उठ के चले जाना कहना, तिलक तराजू और तलवार पे बात करना, और फिर तीसरा नारा जिसकी चर्चा आप ऐसे करो, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए श्री राम। ये आप मुझे बताओ किस तरह की द्योतक है ये जो अपीजमेंट की राजनीति की जो पराकाष्ठा थी दोनों पार्टियों की तरफ से, ये उस समय आई थी कि उनको लग रहा था यादव वोट, बैकवर्ड वोट और मुस्लिम वोट मिलकर हम लोग तो सत्ता में आ ही रहे हैं और सत्ता में आए भी, तो इसलिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये है बसपा का चेहरा। अब मैं आपको सपा की बात बताता हूँ। मुलायम सिंह ने जब राम मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा था किस तरह से निहत्थे कार सेवकों पर गोली वर्षा की थी हम सबको याद है। और उसके बाद उनकी टिप्पणी जब वर्षों बाद आई तो क्या आई, अगर मुझे और लोगों को भी मारना पड़ता तो मैं इस पर बिल्कुल संकोच ना करता।
तो उनका एसपी का चित्र बिल्कुल क्लियर है कि उनको लगता है कि नहीं, हमें राम से मतलब नहीं, हमें हिंदुओं से मतलब नहीं, हमें मतलब है यादव और मुस्लिम गठजोड़ से। अगर ये गठजोड़ हमारा काम करता तो हम सरकार में रहेंगे। अब तीसरी प्रमुख पार्टी आपने जो बुलाई, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने शुरू से ही राम मंदिर के लिए अपनी जो सोच थी, अपनी जो इच्छा थी जाहिर की, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लगातार रखा। हालांकि उसके कारण उनको कभी सांप्रदायिक कहा गया, कभी उनको किनारे कर दिया गया, कभी उनके साथ कोई गठजोड़ करने को तैयार नहीं था। इन सबका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन अंततः उन्होंने जो कहा था वो कर दिखा। ये तीनों पार्टियों का चाल चरित्र चेहरा है जो मैंने आपके दर्शकों के सामने रखा है। दर्शक समझ सकते हैं कौन क्या सोच रहा है। तो चाल चरित्र चेहरा अनिल जी ने समझा दिया है, लेकिन कपीश जी और एहसन साहब, आप दोनों के पास आते हुए अब महत्वपूर्ण ये, कपीश जी आपके पास, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ऐसी बातें कर रहे हैं, पहले भी वो मानस को किस तरीके से अपमानित कर चुके हैं, हमें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने किसी कार्यक्रम में अकेले बोला होता तो जिस चाल चरित्र की बात अभी अनिल जी कर रहे थे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की चाल चरित्र की बात समझ में आ जाती। लेकिन अखिलेश यादव जी की मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में अगर ऐसे नारे दिए जाते हैं और उन नारों के पीछे का जो तात्पर्य है वो जाकर एक समाज को बांटने की का आधार तैयार करता हो, तो वाकई इस पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा होगा। अब तो मायावती भी आपके विरुद्ध खड़ी हो गई, आप समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कपीश जी, जी कपीश जी, कपीश जी की आवाज, कपीश जी अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ कपीश जी अब आ रही है। प्लीज, आपने मेरा प्रश्न सुन लिया होगा कपीश जी। नहीं, पूरा प्रश्न सुना है, उसका उत्तर लें एकदम शांत दिमाग से बैठा। ठीक है कपीश जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। पहले तो मैं अनिल जी का शुक्रिया अदा कर दूं कि उनको अंडर इन्फ्लुएंस जहां होना था उन्होंने कर लिया। अब कुछ दो लाइन मैं इनसे भी पूछ लूं, उसका उत्तर दे देंगे। पहली चीज तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन कार्य सेवकों की आप बात कर रहे हैं, हमें आप केवल दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर वो धारा बता दीजिए जिसमें कोई मुख्यमंत्री गोली चला या आदेश दे सकता, और अगर नहीं है तो क्षमा कीजिएगा क्योंकि मैं विधि का ज्ञाता हूं। ये केवल मजिस्ट्रेट परिस्थितियों का आकलन देख करके ही करता है। दूसरी चीज, इसके बाद मजिस्ट्रियल जांच और न्यायिक जांच दोनों होती है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें भी आती हैं, लेकिन एक भी सरकार ने उस सरकार के मुखिया पर कि आपने गलत आदेश कर दिया और आपने ही गोली चलवाई है, कोई ही सजा नहीं की, कोई एफआईआर। अब मैं तीसरी बात कहती हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यसेवकों को मारने वाले को अगर पद्म विभूषण दे रही है तो फिर इन्हीं का स्वागत कर लीजिए, इनका जरा चेहरा बता दीजिए कि क्या है। भाई मोदी सरकार ने दिया है ना पद्म विभूषण, क्या कार्यसेवकों को गोली चलाने वालों को दिया? इस बात को राजनीतिक रूप से ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें कोई सत्यता नहीं। अगर ये सत्यता होती तो मोदी सरकार यूं पद्म विभूषण ना देती। अब मैं असली बात पे आ जाता हूं, क्योंकि आपने जो दर्शन कराया उसका एक दर्शन हम और भी कराएंगे, क्योंकि इसके बाद जब आपका प्रश्न आएगा तब वो कराएंगे। हम लोग वकालत में कुछ चीजें होती हैं जो किनारे रख लेते हैं और आपको आईना दिखाएंगे। अब हम जरा इनकी बात कर रहे हैं कि जो आज नारे की बात की। देखिए, कभी भी कोई भगवान किसी राजनीतिक नारे में नहीं समाते। धर्म से जुड़ा हुई चीज नहीं। राजनीति का अपना एक जरूर धर्म होता है, लेकिन धर्म से राजनीति नहीं है। भगवान श्री राम कहां लिखा है उस पर, उस नारे पे? अरे जिन कांशी राम साहब ने ये नारा गढ़ा उनमें तो खुद ही राम समाये हैं, और राम किसके अंदर नहीं है? अगर आप भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं, इस नारे की बात मैं कह रहा हूं कि हवा में उड़ गया। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ा नारा था जो हवा में उड़ गया था। जिस समाज को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, एक मिनट डिस्टर्ब ना करें, एक मिनट सुन ले, फिर आप जल्दी से सर, जल्दी से बिल्कुल एकदम तुरंत। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज, जो नाथ परंपरा के वाहक हैं, जो समता मूलक समाज के लिए ही नाथ परंपरा का मठ स्थापित हुआ और मानवादी चीजों से दूर रखने के लिए ही किया गया था।
आज उनके द्वारा दलित समाज को और ओबीसी समाज को सांप छछुंदर कहा गया है, सांप छछुंदर, और बकायदा अपने नारों में ये सांप छछुंदर हो जाते हैं। ये हिंदू नहीं है। जब वोट लेना होता है तो ये हिंदू हो जाते हैं, और वरना ये सांप छछुंदर हैं। छछुंदर कौन है और सांप कौन है, ये मुख्यमंत्री जी बताएं पहले। ठीक है, इसका जवाब और अभी मैं एसएन सिंह साहब। ठीक है, नहीं ठीक है कपिल जी, क्योंकि समय की कुछ सीमाएं, आपने पूरी बात आपने रखी, मैंने पूरी बात, हम सभी ने आपकी पूरी बात सुन ली। गर्ग जी इसका जवाब भी देंगे, आपने जो उनसे प्रश्न किया है। लेकिन एक बात जरूर थी, आपने पार्टियां पॉलिटिकल व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से करती हैं, वो आपकी बारी आएगी तो आप अपने तरीके से समझा देंगे। अभी एसएन सिंह साहब के पास जाऊंगी, वो अपने तरीके से समझा देंगे। राकेश जी के पास जाऊंगे, अपने तरीके से समझा देंगे। लेकिन भाई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं यहां पर देश की जनता के मन में जो सवाल है उसे सामने रखते हुए एक सूत्रधार हूं, और इसीलिए इसी तहत ये प्रश्न पूछा कि हर बार प्रभु श्री राम का नाम फिर लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी थी। आपने कहा कि प्रभु श्री राम को, हम धर्म को या प्रभु श्री राम को किसी पॉलिटिकल पार्टी में बांध नहीं सकते, तो फिर इस नारे को देने का फिर मतलब क्या था, औचित्य क्या था, ये महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है एसएन सिंह साहब, जय श्री राम में भगवान जय श्री राम नहीं है, तो आप फिर राम किसको मानते हैं? फिर आप इस नारे में प्रभु श्री राम को भगवान आपको बहुत बहुत प्रणाम है। अगर जय श्री राम में प्रभु राम नहीं है तो आपको बहुत बहुत प्रणाम है। ये समझ में, समझ से पर तभी तो मैंने कहा ना पॉलिटिकल व्याख्या बड़ी अजीब होती है। एसएन सिंह साहब, ठीक है, एसएन सिंह साहब, आप लोगों के लिए तो सीधे सीधे चुनौती उन्होंने खड़ी कर दी है। अभी एक बात तो तय है कि कम से कम इतना तो जरूर है कि जो परिस्थिति जिस समय बनी है, अगर वाकई ये सवाल मेरे मन में था जो मैं आपसे पूछती, लेकिन पहला कमेंट क्योंकि पॉलिटिकल बॉडी होने के नाते कबीर जी ने ही आपसे पूछ लिया है। सही बात है, अगर इतनी ज्यादा परिस्थिति खराब थी और कार सेवकों पर गोली चलवाने का आरोप लगाते रहे आप लोग मुलायम सिंह यादव पर, तो फिर मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाना, एक सवाल खड़ा होता है। दो चीजें एक साथ कभी नहीं चल सकती हैं सर। एसएन सिंह साहब, 2 मिनट दीजिएगा, 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं कह रहा हूं किस चीज का जवाब दें। एक अधिवक्ता बैठे हैं जो लॉ के ज्ञाता हैं, लेकिन जब इनकी सरकार रहती है, कानून में कहीं नहीं लिखा है कि एक धर्म का साथ दीजिए, लेकिन मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे में अपराधियों के लिए पूरी सरकार शिद्दत से एक धर्म का साथ देती है। कहीं कानून में नहीं लिखा है कि किसी एक धर्म को अपमानित करिए, साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहिए, सुंदरकांड को अश्लीलता से जोड़िए, काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं, पत्थरों को कहिए कहीं भी रख के पत्थर ये लोग मंदिर बना लेते हैं, पूजा करने लगते हैं। हमेशा अगर आप इतना साफ गोई से बोलते हैं तो वकील साहब, समाजवादी पार्टी के लोग और मौर्य जी, ये सबको एक बात बोलना चाहिए, दूसरे धर्म के जो ईश हैं, जगदीश हैं, उनकी भी तो निंदा करके आप देखिए। क्योंकि आप हिंदुओं को आहत करने का कार्य करते हैं और लगातार कार्य करते हैं, गाली देते हैं। भगवान के सबसे प्रिय कौन होता है? भक्त होता है। उन राम भक्तों पर आप गोली चलाते हैं, हम कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते, पूरा समाज ये देखता है। और जब कल्याण सिंह साहब से पूछा जाता है, वो अपने इंटरव्यू में क्या कहते हैं और स्वर्गीय मुलायम सिंह साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं इसके लिए 100 बार गोली चलाना पड़े तो हम चलाएंगे। कल्याण सिंह साहब कहते हैं अगर भगवान राम के मंदिर के लिए मुझे 10 बार सरकार गिरानी पड़ेगी तो गिराएंगे। समाजवादी पार्टी सरकार पूछती है कि बार बार राम मंदिर की आप बात करते हैं, भगवान राम के मंदिर को नहीं बनाते। जब भगवान राम का मंदिर बनने लगता है तभी अक्टूबरी बात करते हैं। दोनों के बेसिक अंतर को समझ लीजिए। लालू जी उनको शांत कराए, मैं एक एक करके अपनी बात को बताना चाहता हूँ। देखिए हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया, जनता ने देखा। जनता जनार्दन होती है और जनता की अदालत में मारी और सुबाहु मारे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है और ऐसे अपराधी राजनीति करते हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं। जो एसएन सिंह साहब, एक बात तो थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि ये बात तो अब हमारे बीच में भी चर्चा का विषय बनी हुई है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और उन्हें पद्म विभूषण की से सम्मानित अगर किया जा रहा है तो सवाल पूछना लाजमी है ना। तो फिर तो यही बात हो गई ना कि समाज को बांटने की हम बात करें, लेकिन उसी समाज में सेलेक्टिविज्म हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने अपने लेवल से हो रहा है।
आपको लग रहा है 2024 आ रहा है, अब थोड़ा सेटलमेंट करना चाहिए, तो शायद आपने उस दिशा में कदम बढ़ा दिया। 2024 के पहले अखिलेश यादव को लगता है पहली बार जीवन में, पहली बार कांशीराम की मूर्तियों को, मुझे याद है नोएडा फिल्म सिटी के पास जो पार्क बना हुआ था वहां पर मूर्तियां ढकवाई गई थी, आज अनावरण हो रहा है। मतलब ये सब कुछ इतनी सहूलियत के साथ अपनी अपनी राजनीति सेट करने की बात हो रही है, तो हम जैसे लोग तो पूछेंगे ना सर, ये पूछा जाएगा आप लोगों से कि इतनी सहूलियत और समाज बट रहा है, समाज को बांटने का काम आप लोग कर रहे हैं। एसएन सिंह साहब, सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। अच्छे कार्य करती हैं तो उसमें ज्यादा अच्छा नंबर पाएंगी, और विज्ञान में अगर आप कम कार्य करती हैं, कम क्वेश्चन का जवाब देती हैं, तो उसमें कम नंबर पाएंगी। जो जिस विषय में जिस तरह के कार्य किया उसको उस तरह का परिणाम मिला। निश्चित तौर पे मुलायम सिंह जी जिस विषय में गलत कार्य किए उसकी भी चर्चा होगी, और जो समाज के लिए कार्य करे, प्रदेश के लिए कार्य किए, उसके लिए उनको पुरस्कार भी मिलेगा। और मैं नहीं कह रहा हूं, तो जनता ने 2 बार 3 बार उनको चुन के ले आया, लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी से ये पूछा जा रहा है बार बार ऐसी घिनौनी राजनीति क्यों करते हैं? क्यों भगवान राम को ही गाली देने का, हाँ, ये सही है, क्यों ये प्रश्न हमारा है। लेकिन प्रभु श्री राम के नाम पर सहूलियत सब ढूंढ रहे हैं, प्रभु श्री राम के नाम पर सहूलियत सब ढूंढ रहे हैं। आप अगर सहूलियत ढूंढ रहे हैं तो कपिल जी भी ढूंढ रहे हैं, राकेश जी भी ढूंढ रहे हैं। राम के नाम पे सहूलियत ढूंढना होता, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में राम ठीक है, नाम 20 को सेकंड रखती में है, जवाब दे दीजिए, क्योंकि एसएन सिंह साहब हमारे साथ कई बार 6:30 बजे सरकार तक से के हमको लिए। हाथ धोना पड़ता है। ठीक है, कपिल जी अपनी बात का जवाब दे रहे हैं। एक बार जरा कपिल जी और एसएन सिंह साहब को आमने सामने कर दीजिए, फिर अनिल जी हम लोग साथ में रहेंगे, राकेश जी भी हमारे साथ है, हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी। जी कपिल जी, मेरी बात सुन लीजिएगा फिर जवाब दे दीजिए। भगवान श्री राम को जो लोग गाली देते हैं उनको आप कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। संजय निषाद जी ने सिंगी ऋषि का पुत्र बताया भगवान श्री राम को, और उन्होंने दशरथ का पुत्र मानने से इनकार कर दिया। उनके मातृत्व पे सवाल उठाया और आप गाली दिलवाते हैं और उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। ये कैसा राम प्रेम है? संजय निषाद ने आप यही खंडन कर दीजिए, आप यही स्वामी प्रसाद मौर्य का खंडन कर दीजिए, हिम्मत से कपिल जी यही खंडन कर दीजिए। अखिलेश यादव के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान को गाली देने के लिए कार्य किया, रामचरितमानस को अपमानित करने का कार्य किया, और स्वयं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साधु सन्यासियों को अपमानित करते हैं, साधु सन्यासियों को चिरंजीवी बताते हैं, काशी का अपमान करते हैं, कहते हैं कि पत्थर में भगवान हो जाते हैं। आप दूसरे धर्म के बारे में ऐसा बोल के दिखाइए, इसी चैनल पर दूसरे धर्म के बारे में ऐसा बोल के दिखाइए, क्योंकि आपको हिंदुओं को गाली देकर, सनातन परंपरा को अपमानित करके आपकी सरकार बनी है, आपकी सरकार बन जाती है। कब तक गाली? जनता ने इसका जवाब दे दिया, जनता ने पूरी तरीके से आपको नकार दिया, और भगवान राम को गाली देने वाली जय श्री राम। लेकिन चलिए चलिए ठीक है, देखकर भी हमने आप लोगों की मन की बात कर दी, आप लोगों को हमने सामने कर दिया, जनता जवाब बहुत कुछ देख रही है, लेकिन इतना जरूर है, ठीक है, इतना जरूर है, सहूलियत की इस राजनीति में एक बात तो तय थी ना कपिल जी, कि उन्होंने एक वायदा किया था भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने का, वो वायदा वो पूरा कर रहे हैं, ये तो जरूर हो रहा है, ये जरूर दिख रहा है, हो रहा है, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि वो प्रभु श्री राम के नाम पर अपनी आस्था दिखाते हुए हर पर हर्षल मंदिर को लेकर लड़ते रहे, और आज मंदिर सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सबके बीच गर्ज जी आप हाथ उठा रहे थे, मैं आपके पास आऊंगी जरूर, लेकिन राकेश गौतम जी का भी एक स्टेटमेंट जरूरी हो जाता है। बसपा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है इस पूरे प्रकरण में, आपको क्यों लग रहा है राकेश जी? मायावती जी ये कह रही है कि भाई हमें बदनाम करने की कोशिश की गई थी। एसएन सिंह साहब का समय 6:30 बज चुका है, वो खत्म हो चुका है। वैसे धन्यवाद, एसएन सिंह साहब हमारे साथ नहीं है, बाकी के मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि सपा ने आपको बदनाम करने की कोशिश की, एक बाकायदा षड्यंत्र रचा गया, और अगर ऐसा था तो 30 सालों के बाद लगा कि अब बोल देना चाहिए? 30 साल में राजनीति में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई, ऐसी स्थिति आई कि मायावती जी ये बातें कह सकती थी, लेकिन आज ही क्यों मौका लपक लिया क्या मायावती जी ने? राकेश जी, ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, सबसे पहले तो इन सबका जो एजेंडा है, जो 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं, इनका ये नूरी कुश्ता है, और इन्होंने करना कुछ नहीं है। ये हमेशा समाज में बांटने का काम करते हैं, धर्म में बांटने का काम करती है। समाजवादी पार्टी जो साहब काशीराम जी की जो मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, ये सब इनका 2024 का सब साजिश है, और इन्होंने हमेशा समाज को बांटने का काम करा है। जब माननीय बहन जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो माननीय बहन जी ने जिलों के महापुरुषों के नाम रखे गए थे,
जिसमें जैसी सत्ता में ये समाजवादी पार्टी आती है तो उन्होंने सभी महापुरुषों के जो नाम रखे गए थे सबको हटाने का काम किया इस समाजवादी पार्टी ने। और समाजवादी पार्टी तो हमेशा दलित विरोधी रही है, क्योंकि जब दलित प्रेरणा केंद्र माननीय बहन जी ने बनाया था तो इन्होंने, दुनिया पूरी जानती है, पूरा भारत ने देखा, इन्होंने वहां पर काफी नुकसान पहुंचाने का काम किया, बहुत इन्होंने विरोध किया। आज ये साहब काशीराम जी के समर्थन में मूर्ति लगा रहे हैं। टोटली इनकी सारा ये बहरूपे चाल है। ठीक है, लेकिन राकेश जी, जिस जातिवाद के विरुद्ध वो कह रही है ना कि दरअसल ये बांटने का काम हो रहा है, हम इसका विरोध करते हैं, ये जातिगत बातें हैं या नर्गल बातें हैं, तो जातियों में बांटने की बात तो फिर मायावती जी ने भी की थी और बसपा का तो आधार भी यही रहा। अनिल जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी ये बात कही थी। माननीय बहन जी ने कभी समाज बांटने का नाम किया, हमेशा बहुजन समाज पार्टी समता मूल्य समाज बनाने की बात करती है। वो जो नारा था तिलक तराजू और तलवार, वो समता का नारा वो था? सब सारा मन्नूवादी का बैकडोर से नारे लगाए गए थे। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी इसका आज भी खंडन करती है। बहुत अच्छा है। मतलब बड़ी आप किसी मंच पे से जब आप सच का सामना नहीं कर सकते तो फिर कुछ भी कहना बेकार है। नहीं साहब, अगर कई प्रमाण दे दो कि बहुजन समाज पार्टी के मंच से या हमारे किसी राष्ट्रीय नेता ने ये नारा तिलक तराजू वाला लगाया है। आपके हर मंच से हर राष्ट्रीय नेता ने ये नारा लगाया, तिलक तराजू और बिल्कुल नहीं लगाया। तो ये मन्नूवादियों की चाल है, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की इनकी चाल रही है हमेशा, क्योंकि मनुवादी हमेशा देश में बंटवारा बांटने का काम करते हैं। ये जो मनुवादी हैं, ये क्या बहुमत में नहीं आते? सर आपने जो सवाल करा तिलक तराजू वाला, पहली बात तो आपको ये बात का कहना चाहिए, कभी बहुजन समाज पार्टी नारा कभी लगाया नहीं है इस बीएसपी को बदनाम करने का। मैं तो अभी भी मानता हूं और खूब जोर से खूब ताकत से लगाया। आप इनकार कर रहे हैं आपकी बात? सर मैं तो उसका खंडन करता हूँ, ये झूठा है। चलिए अब आप खंडन कर रहे हैं इसलिए हमारी पार्टी इस देश में सालों के बाद लगा समाज को जोड़ने का काम करती है, दे देना चाहिए, समता मूलक समाज बनाने का काम करती है। सच क्या है? इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे। अनिल जी आप ही के पास आ रही थी, इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो वो हर एक पन्ना चीख कर कहेगा कि 30 सालों के इतिहास में, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, किस तरीके से जातियों की राजनीति की गई और किस तरीके से सवर्णों को टारगेट किया गया है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये है, देखिए लड़ाई बड़ी रोचक हो रही है। मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ 2024 से पहले समाजवादी पार्टी अब जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, बसपा समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रही है। जो बातें मायावती जी कहना चाह रही हैं, इसका मतलब है ये मान लिया जाए कि वो हिंदू और हिंदुत्व की तरफ और प्रभु श्री राम की आस्था की तरफ वो झुकाव उनका दिख रहा है। वो क्या एक अलायंस, पोस्ट अलायंस की परिस्थिति तो नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी, भले एसएन सिंह साहब का समय था 6:30 बजे तक का, लेकिन अगर वो होते तो उनसे फिर पुनः यही पूछती कि पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव जी को दिया जाना, जिस तरीके की लगातार आरोप लगते रहे, उन आरोपों के बाद, और तीसरी तरफ कपिल श्रीवास्तव जी क्योंकि सपा से हैं, उन सपा जो जिस परिस्थिति के साथ जिन्होंने मूर्ति को ढकवाया हो, मूर्तों पर पर्दा डलवाया हो, आज वही पर्दा उठा रहे हैं। ये जो पर्दा उठाने वाली राजनीति और ये जो बयानों के बदलने की, रास्ते बदलने की जो राजनीति है, ये कौन सा जंक्शन है? कहां जा रहा है? जनता बड़ी कंफ्यूज है। अब तो तीनों ही पार्टियों को लेकर कंफ्यूज हो गई है जनता। लावनी जी, ये कंफर्ट की राजनीति है। कंफर्ट की राजनीति में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जिसको जैसा सूट करता है वैसा चलता है। 2017 में एसपी का गठबंधन कांग्रेस से था, 2019 में एसपी का गठबंधन बीएसपी से था। आज की इस घटना ने यह तो तय कर दिया कि 2024 में एसपी और बीएसपी का गठबंधन नहीं होगा। ये तो तय हो गया है। एक बात। दूसरी बात, अभी हमारे एसपी के साथी ने 1-2 सवाल मुझसे पूछे थे। मैंने ये बोला था, मैं किस पार्टी का कैसा चाल चरित्र चेहरा है, मैंने उस पर टिप्पणी की थी। मैंने ये कहा था, जब इन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए पुलिस, कोई मुख्यमंत्री गोली चलाने का आदेश देता, बात ठीक है, लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। मुलायम सिंह ने जो कहा था वो उन्होंने बताया, लेकिन कल्याण सिंह ने कोर्ट में खड़े होकर क्या कहा था कि मैंने उनसे कहा था कि भीड़ पर जो भी कार सेवक है उन पर गोली नहीं चलाई जानी चाहिए, चाहे वहां पे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं नियत कार सेवकों पर वहां पे गोली नहीं चलाना चाहता था, दूसरा जालियांवाला बाग नहीं बनाना चाहता था। इसके लिए मुझे अगर दोषी ठहराया जाएगा तो ठीक है। गाइडेंस, डायरेक्शन मजिस्ट्रेट को और पुलिस को प्रशासन ही देता है। अगर ये हमारे वकील दोस्त को ही नहीं पता तो इनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि चलाने का काम, गोली चलाने का काम पुलिस जरूर करती है, लेकिन उसको निर्देश देने का काम प्रशासन ही करता है। जल्दी से जवाब। बिल्कुल नहीं। आप इसके मतलब देश के संविधान में, आप संविधान से बनने वाली ग्रिड नॉर्म से विधियों में नहीं। मैं संविधान की ही बात कर रहा हूँ। प्रशासन शासन को आदेश देता है, निर्देश देता है और शासन उसको क्रियान्वित करता है। ये हमारे काम करने का तरीका है।
कम से कम मैं ये समझता हूं कि आपने अपनी बात कह ली, आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं कि जबरदस्ती गगल रिटाई कर। नहीं, मैं तो बताना चाहता हूँ जो आपने कहा कि ऐसा नहीं होता। आपने किस मुख्यमंत्री को गोली चलाते देखा है भाई? आपको मैं सीधी आपको बात कह रहा हूं कि 1947 से ही इस जगह पर जो विवादित ढांचा था उसको यथास्थिति बनाए रखने का आदेश था। कहिए हाँ था कि नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। कोई भी विधिपूर्ण सरकार अगर स्थापित होती है तो माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना करेगी कि अनुपालन करेगी? अनुपालन किससे करेगी? स्वयं सरकार करेगी, कार्यपालिका से कराएगी कि प्रशासन से कराएगी? आप मुझे बताइए। जब प्रशासनिक अधिकार है, एक अर्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट उस समय कार्य करता है, वो इस बातों को देखता है कि हमें कितने बल का इस्तेमाल करना है आने वाली आक्रामक भीड़ पे। आप मुझे बताइए मुलायम सिंह ने यह स्टेटमेंट क्यों दिया? अगर मुझे इससे भी ज्यादा लोगों को मारना पड़ता तो मैं मार सकता नहीं। आप मुझे बताइए मुलायम सिंह ने यह स्टेटमेंट क्यों दिया? अगर आपका कहना है कि मजिस्ट्रेट और पुलिस का काम था, सरकार का कोई रोल नहीं, तो मुलायम सिंह का यह स्टेटमेंट क्या कहता है? आप बताइए ना। मुलायम सिंह ने अच्छा ये तो बता दीजिए मुलायम सिंह ने यह स्टेटमेंट दिया था कि नहीं दिया था, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ जी, अच्छा ठीक है, जल्दी से सर। कैसे हमारे पार्टी में चले आए थे? कल्याण सिंह जी कैसे हमारी पार्टी में चले आए थे? मैं व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, पार्टी विचारधारा की बात कर रहा हूँ, मैं व्यक्तियों की बात कर नहीं रहा। ऐसा तो स्वामी प्रसाद पौरिया पहले बीजेपी में थे, वहां पे क्या बोलते थे, आपकी पार्टी में आए तो क्या बोलते हैं? कभी रामचरित मानस पे बोलते हैं, कभी राम पे बोलते हैं और आपके सामने बोलते हैं। कभी आप बोलते हैं हम शूद्र हैं, कभी आप बोलते हैं कि शूद्रों को क्यों बोल रहे हो आप? उन्होंने सीधी सीधी बात कही थी कल्याण सिंह ने पार्टी ज्वाइन करते समय। उन्होंने इन सारी बातों आप व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, मैं पार्टी का चाल चरित्र चेहरे की बात कर रहा हूं। लेकिन एक बात तो है कपिल जी, एक बात बार बार पूछी जाती रही, आप उसके जवाब नहीं दे पाए। देखिए एक बात तो तय है ना, एक बात तो ये है ना कि बार बार अगर कार सेवकों पर गोली चलवाने की बात अगर आती रही है तो ये स्पष्टीकरण पहले क्यों नहीं आया? फिर आपने इसका जवाब नहीं दिया। मुलायम सिंह ने स्टेटमेंट दिया था कि नहीं दिया था? दिया गया था, इस पर भी कोई सफाई नहीं आई थी। मेरा चलिए मुझे बार बार शायद 2 मिनट हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, समय से 2 मिनट हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। हमसे सॉरी बीच में इंटरप्ट करिए आप लोगों को, समय की कुछ सीमाएं होती है। और देखिए समय पर ही तो सब कुछ हो रहा है, समय को देखते हुए ये बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इन बयानों का समय रहते जो जनता है वो क्या आकलन करती है और समय रहते किसके पक्ष में वोट जाते हैं, ये देखना भी समय के लिए बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इतना जरूर है, जिस पर जो परिस्थिति बन रही है 2024 के पहले, वो इतना जरूर बता रही है कि 2024 का जो चुनाव है एक बार फिर से जातिगत चुनाव होगा। लेकिन जातियों को बांटने वाली जो राजनीति है, क्या जनता उस राजनीति को अपने अंदर आत्मसात करेगी? वोट बैंक किस तरह से बनेगी, वोट किस तरीके से दिया जाएगा, अब जनता आकलन करेगी। इसलिए सोच समझकर राजनीतिक पार्टियों को बोलने की भी जरूरत है, यह भी आकलन जरूर करें राजनीतिक पार्टियां। चलिए अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।